आपसे मिलने के लिए फिर आया हूँ। थोड़ी सी ज्ञान चर्चा करेंगे। तो प्रिय मित्रों, जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, जो नए भी जुड़े हुए हैं, सबकी भलाई की कामना करता हूँ। अपने परिवार के साथ आप कुशल मंगल होंगे, कुशल मंगल रहें, ऐसी कामना करता हूँ। प्रिय मित्रों, सत्य वहां जहां विश्वास हो, प्रेम वहां जहां परस्पर मित्रता हो और सुख हो। सभी के लिए प्रेम, जैसे किसी ने कहा है, प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, राजा रंक जो सोहे सिरसाटे ले जाए। मित्रों, ये किसी का अधिकार सबका है, एक का अधिकार नहीं है। प्रेम करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए और काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि से बचना चाहिए। बुराइयों से हमेशा बचना चाहिए। जो अच्छा काम करते हैं वो सुखी रहते हैं और जो बुरा काम करते हैं वो दुखी रहते हैं। जैसे किसी ने कहा, मित्रों, साहूकार निडर हो डोले, चोर लुटेरा डरा करे, और दूध पानी ने न्यारा न्यारा हंस साठ के दया करे। गुण की कदर गुणी न जाने, मूर्ख बक बक कया करे। प्रिय मित्रों, गुणशील व्यक्ति में ऐसे संतों ने बताया है, कौन होते हैं कि तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे में, और परमारथ के कारणे आचारा धारी दे। प्रिय मित्रों, बरसात होती है तो सभी के ऊपर होती है, एक को भी टालता नहीं है। बारिश सबके होती है। तरवर जैसे वृक्ष हमें छाया भी देता है और फल भी देता है। मित्रों, ऐसे संतों का स्वभाव ऐसा होना चाहिए और धार्मिक इंसान का भी ऐसा होना चाहिए। ऐसे विचार वाले कभी दुखी नहीं होते, ना किसी को दुखी करते। तरवर सरवर जैसे सरोवर है, पानी का तालाब, वो आप नहीं पीता और औरों को भी पिलाता है, औरों की प्यास बुझाता है। तरवर सरवर संत जन होते हैं। कोई भी अपनी मूल युक्ति, सांसारिक लोग अपनी मूल युक्ति बताना नहीं चाहते, और संत तो ऐसी मूल युक्ति, संतों के पास ऐसी मूल युक्ति है जो प्रेम पूर्वक पूछे उसको बता देते हैं और ही भव सागर से पार कर देते हैं। इतना बड़ा साधन गुरु लोगों के पास, संतों के पास ही हो सकता है। मित्रों, हमेशा न हो तो कभी कभार सत्संग में जरूर जाना चाहिए। और सभी संतों की, जैसे कुछ लोग मत पंथाओं में फंसे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। संत सारे संत हैं, जो पद पूगे हैं, वो सारे संत हमारे लिए भगवान, गुरु भगवान हैं। क्योंकि हम उनके पद चिन्हों पर चलेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा और हम सुखी रहेंगे और अगला जन्म भी हमारा अच्छा होगा। प्रिय मित्रों, सत्संग द्वेषता नहीं करनी चाहिए किसी के साथ में, कोई पंथ का हो, कोई मत का हो, लेकिन विवेक जरूर रखें। विवेक जैसे सत्य असत्य का निर्णय होता है, उसको विवेक कहते हैं। विवेक पूर्वक सुने और विचार करें। जैसे कोई कह दे कि सतयुग में तो लोग मतलब 15 फुट का होते थे आदमी, और पक्षी, ये कागों की उम्र है जो करोड़ों वर्ष की, ऐसा नहीं होता है। जैसे सर्वमान्य सिद्ध है वही माननीय होगा और वही मानने योग्य है। जैसे हमारे मूल ग्रंथ वेद और गीता जी हैं, जैसे
रामायण जी हैं, वैसे 4 उपवेद भी हैं और 6 शास्त्र हैं और जैसे मनुस्मृतियाँ आदि हैं। ये उनका जो विचार है वो सर्वमान्य, ऋषियों ने जो, संतों ने जो निचोड़ जैसे चलनी से छान करके और छाछ से छांट करके सार चीज हमें दी है, वो सार चीज हमें सुननी चाहिए। इसमें कोई हमें संशय नहीं होगा, संशयों का छेदन होगा। अज्ञानतावश लोग दुखी होते हैं और ज्ञान होते ही वो सुखी हो जाते हैं। जैसे हम अंधेरे में टटोल रहे हैं कोई वस्तु और प्रकाश नहीं है तो हम परेशान हैं, और जब मित्रों प्रकाश हो जाता है फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं, कोई परेशानी नहीं। आज इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे। आप अपने परिवार के साथ खुश मंगल रहें, आपकी भलाई की कामना चाहता हूँ। आपका चौमुखी विकास हो, आपके सारे सुख के रास्ते परमेश्वर खोल दे।